पश्चाताप का ताप प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 18। न्याय का अध्ययन चल रहा था। पंडित जी को आने में थोड़ी देर थी। मुनिश्री त्रिभुवन रत्न विजय जी महाराज साहब, मुनिश्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब और मुनिश्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब आपस में बातें कर रहे थे। मुनिश्री त्रिभुवन रत्न विजय जी महाराज साहब मुनिराज के अत्यंत आत्मीय मुनि रहे हैं। दीक्षा के पहले से मुनिराज उनके पास हित शिक्षा ग्रहण करते थे और साहजिक कोई पूर्व भव का संबंध हो, इस प्रकार से दोनों का स्नेह रहा और एक दूसरे के लिए आलंबन भी रहे। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव एक दूसरे पर उपकार करके जीते हैं। सूक्ष्म विराधना से भी बखूबी बचने वाले मुनि श्री न्याय रत्न विजय जी महाराज साहब की बेनमून जयना के 2-3 प्रसंगों का जिक्र हुआ। वो सुनकर मुनिराज की आंखें भर आई और वे रोते रोते कहने लगे, मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो गोचरी में सिर्फ अनुकूलता ही देखता हूँ। इस मार्ग पर आने के बाद जयना नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। शांति से उन्हें समझाने पर वे शांत हुए। पाठ हो जाने के बाद मुनि श्री त्रिभुवन रत्न विजय जी महाराज साहब ने कहा कि एक बात तो पक्की है कि इस जीव की कक्षा बहुत ऊंची है। पिंड विशुद्धि ग्रंथ का पाठ चल रहा था। ग्रंथ की शुरुआत में सबसे पहले आधा कर्मी की विशेष जानकारी दी गई। वो पढ़ते समय आधा कर्मी यानी कि साधु भगवंत के संपूर्णतः बनाया हुआ वापरने वाला साधु दुर्गति में जाता है। यही पंक्ति संपूर्ण पढ़ी भी नहीं थी और मुनिराज बीच में ही रो पड़े। रोते रोते उन्होंने कहा, मैं तो आधा कर्मी ही वापरता हूँ। इतना ही बोल पाए। मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब ने मुनिराज से कहा, लेकिन ये बात तो निष्कारण आधा कर्मी वापरते हैं उनके लिए है। आपको तो निर्दोष गोचरी से पथ्य सेवन अशक्य है, इसीलिए दोषित वापरना पड़ता है। मुनिराज ने कहा, परंतु उसमें राग तो होता है ना, उसका क्या। मुनिराज श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब ने कहा, राग होता है ये बात सच है, लेकिन हमें तो निरागी हो जाने के बाद सब कुछ छोड़ ही देना है। कहा हमेशा चालू रखना है। अगर इस रोग से छूटना है तो रोज परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, उत्सर्ग मार्ग से आपकी आज्ञा पाल सकूं, ऐसी कृपा करो। इस अपवाद के सेवन से मैं प्रमादी ना बनूं, ऐसी कृपा करो। इस तरह मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब के समझाने पर मुनिराज शांत हुए और ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है। कोरोना के वातावरण में सुरक्षा के लिए अधिकांश साधु साध्वी जी भगवंत को गोचरी में अपवाद का सेवन करना पड़ा है। इस अपवाद सेवन के समय राग पर अंकुश रखना सबके लिए मुमकिन न भी बना हो, लेकिन उस राग के पश्चाताप के आंसू बहाने वाले तो मुनिराज जैसे विरले ही होंगे। काल धर्म के 2 महीने पहले मुनि श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब का हाथ पकड़कर मुंबई के गोवालिया टैंक उपाश्रय में चलते चलते अचानक रोने लगे। परलोक में मेरा क्या होगा। मैं इंद्रियों का गुलाम हूँ। गोचरी चटाकेदार चाहिए, जीभ मानती नहीं है। उनकी जागृति और पश्चाताप देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। उन्हें सहवर्ती महात्मा ने सांत्वना दी कि तुम प्रभु को प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना निष्फल नहीं जाएगी, क्योंकि प्रभु को रिझाने का सबसे अच्छा तरीका है आंसू, जो अति दुर्लभ है और आपके पास वो है। उनके इस अश्रुपात के समय उन्हें कह दिया था कि आपकी समाधि रिजर्व्ड है, क्योंकि आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की है। और सच में प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और शरणागत वत्सल का अपना बिरुद दुनिया के सामने पुनः जीवंत किया। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मुक्ति वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। मुनि श्री का जीवन एक प्रेरणा ग्रंथ जैसा था। जय जिन शासन, जय महावीर।